दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ हृदय विहारी द्वारा संकलित पुराणों से ली गई एक कहानी हमारे प्यारे विघ्नहर्ता हाथी के सिर वाले प्रथम पूज्य गणपति जी की। आज की ये कहानी प्रेरित है पुराणों में लिखी एक कहानी से, जिससे पता चलता है कि घमंड और अहंकार आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। आज की कहानी है गणेश भगवान की और यक्षराज कुबेर की। यक्षराज कुबेर, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। कोषाध्यक्ष वो पद या पोजीशन होती है जिसे अंग्रेजी में ट्रेजरर और उर्दू में खजांची भी कहा जाता है, जो देखभाल करता है पैसों की, खजाने की और सारी की सारी संपत्ति की। 100 देवताओं की संपत्ति की जिम्मेवारी है किसके पास? सही पहचाना, यक्षराज कुबेर के पास। कुबेर पैसों के लिए आसक्त, कुबेर जिसकी लालच की कोई हद नहीं, कुबेर हमेशा पैसों के मद में मदमस्त। ऐसे में उन्हें सबक सिखाना जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था। कैसे गणेश भगवान ने उन्हें सबक सिखाया, वो जानेंगे आज की कहानी में। पर उससे पहले आप अपनी आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर कर लीजिए। पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हैं, एक दूसरे से दूर दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। महसूस करें कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस ले। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे
निकाल दें। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आज हम जा रहे हैं देवलोक में। आप अच्छे से तैयार हैं। आपने भी अपने चमकीले और खूबसूरत कपड़े पहन लिए हैं। वो आपकी पसंद वाला परफ्यूम भी आपने लगा लिया है। आपने पूरा श्रृंगार कर लिया है। दरवाजे पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी जल्दी वो जूते भी आपने पहन लिए जो कई दिनों से किसी स्पेशल दिन के लिए छुपा के रखे थे। दरवाजे पर कौन है, इसका उत्साह भी तो है ना। आखिर देवलोक जाना है, कोई मौसी के घर थोड़ी जो गाड़ियां बस में बैठे और पहुंच गए। वहां तो उड़ के जाना होगा ना। वहां तो मन के रथ से ही जाना होगा ना। आपने दरवाजा खोला और सामने खड़ा था एक चमचमाता रथ जिसमें यूनिकॉर्न्स बंधे हुए थे। बहुत सुंदर सतरंगी बालों वाले यूनिकॉर्न्स। सुनहरे रंग का वो रथ जिसको हजारों रंग बिरंगी फूलों से सजाया है, आपका इंतजार कर रहा है। सारथी ने रथ का दरवाजा खोला और आपको उसमें बिठाया। आप भी रथ पे मंत्रमुग्ध थे ही कि उसने लगाम खींची और रथ हवा को छूने लग गया। वैसे तो रथ बहुत तेज है, पर आपको झटके नहीं लग रहे। आप स्थिर हैं और नीचे धरती इतनी सुंदर लग रही है, लगता ही नहीं कि हम इतनी सुंदर जगह के लायक भी हैं। अब हम आसमान में हैं, तारों के बीच। रंग बिरंगी मनमोहक तारे। और वो क्या है, वो सुंदर सा कई सारे छल्लों वाला बड़ा सा पत्थर। सारथी बोला, सैटर्न यानी शनि। अच्छा। और तभी अचानक से एक रथ बहुत तेजी से पास से गुजरता है। आपके रथ से बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सोने का बना हुआ, मोतियों का जड़ा हुआ। उस रथ में हीरे ऐसे लग रहे थे जैसे रात के आसमान में तारे। यहाँ तक कि घोड़ों ने भी विचित्र सा ही श्रृंगार कर रखा था। घोड़ों का श्रृंगार भी महंगे महंगे मणकों और सोने चांदी से किया हुआ था।
सारथी थोड़ा सतर्क हुआ और रथ के गुजरने पर थोड़ा सा मुस्कुराया। कौन थे वो जिसका इतना महंगा और आलीशान रथ था और इतनी तेजी में कहाँ जा रहे थे? वो यक्षराज कुबेर हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष। अच्छा, वो इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? ये रथ आपकी मन की गति से चलता है। आपको जहां लेकर जाना है वहां ले जाइए। सारथी बोला, हम जा रहे हैं कुबेर के रथ के पीछे। सितारों के बीच से उल्काओं आकाशगंगा को पार करते हुए विशाल और सुंदर लोकों से निकलते हुए हम जा रहे हैं कुबेर के रथ के पीछे। कुबेर की एक झलक दिखी। शरीर से स्थूलकाय, चेहरे से घमंड साफ टपकता दिखाई देता है। रथ के पीछे गोल तकियों का सहारा लिए कुबेर आधी सोई हुई मुद्रा में बैठा है। देखकर लगता है कि सारी सृष्टि का धन उन्होंने खुद ही पहन रखा है। गले में 20-25 माला तरह तरह के रत्नों की, बड़े सिर पे बहुत बड़ा स्वर्ण मुकुट, रेशम की बनी सुंदर पोशाक। पर उनके चेहरे पे ये कुटिल मुस्कान कैसी? क्या चल रहा है कुबेर के मन में? अरे ये क्या, कुबेर तो कैलाश की ओर जा रहे हैं। सारथी बोला। कैलाश भगवान शिव का निज स्थान? हाँ, वही। सफेद बर्फ से ढका, पहने शिखरों वाला, अत्यंत दुर्गम और उतना ही पवित्र कैलाश। वही कैलाश जहाँ महादेव, आदि शक्ति, कार्तिकेय और गन्नू बाबा विराजते हैं। वही कैलाश जहाँ जन्म और मृत्यु का भेद खत्म हो जाता है। वही कैलाश जिसको पाने को साधु स्वर्ग ठुकराते हैं, पर धन में आसक्त देवताओं के कोषाध्यक्ष का निरासक्त लोक में क्या काम। सारथी कुबेर के रथ के बिल्कुल पीछे आपका रथ उतारता है। कुबेर धीरे धीरे उस गुफा की ओर जा रहे हैं जो शिव और पार्वती की लीला स्थली है, निज निवास है शिव और शक्ति का। देवी पार्वती खिड़की में से देखती है कुबेर को अंदर आते हुए। ये फिर आ गया। कौन? शिव पूछते हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष और कौन? पार्वती ने कहा। अब की बार फिर अपनी संपदा का झूठा अभिमान दिखाने आए होंगे, हर बार की तरह।
कितनी बार तो मना कर चुके हैं कि हम दोनों इनके यहाँ भोजन पर नहीं आ सकते, फिर भी बार बार चले आते हैं। शिव मुस्कुराए और गुफा के दरवाजे पर खड़े नंदी को बोला, गणेश को बुलावा भेजो। छोटे से गणपति हाथी का सिर लिए हाथ में मोदक उठाए और अपने प्यारे मूषक के ऊपर बैठे गुफा के दरवाजे पर आ पहुंचे। जी पिताजी। बेटा, कुबेर आने वाले हैं। आज तुम उनके साथ उनके घर भोजन पर जाना। मुस्कुराते हुए शिव बोले। पार्वती हैरान थी। थोड़ा समझने पे वो भी मुस्कुरा दी। गणपति बोले, जैसी आज्ञा पिताजी। चलो मूषक, दरवाजे पे अतिथि का स्वागत करेंगे और आज हम खूब सारा खाना भी खाएंगे। क्या महादेव और माता पार्वती अंदर हैं? कुबेर ने पूछा। जी, आप काम बताइए। मुझे भोजन के लिए निमंत्रण देना था। आपका निमंत्रण स्वीकार है। कुबेर के चेहरे पे एकदम मुस्कान छा गई। मैं आ रहा हूं आपके साथ भोजन पे। गणेश बोले, मैं माता पिता की जगह भोजन करूंगा। कुबेर के चेहरे की मुस्कान एकदम गायब सी हो गई, पर फिर सोचा गणेशा घर पे आकर शिव और पार्वती को उसकी धन संपदा के बारे में बताएंगे तो सही। इससे ही क्या पता उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो चले? गणपति ने पूछा। जी देव। आगे आगे कुबेर कई सारे विचारों को संभाले जा रहे थे। वही सभी मंगलों से युक्त विघ्नहर्ता बाल गणेश गोद में छोटे से मूषक को उठाए पीछे पीछे चले जा रहे थे। दोनों उस विशाल रथ में बैठे और कुछ ही पलों में अलकापुरी के द्वार पे जा पहुंचे। इंद्र के स्वागत का प्रतिबिंब हर चीज सोने की बनी थी। चमक रहा था हर कोना। उस अलकापुरी को देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता था। नगर के बीचों बीच एक सरोवर था और सरोवर के ठीक बीच में एक अद्वितीय महल। ऐसा महल जिसकी छत दिखाई ही नहीं देती थी, कहीं बादलों में छुपी थी। आइए देव, आपको हमारे सुंदर बाग और उद्यान दिखाता हूँ। कुबेर बोले, मैं तो यहाँ भोजन पे आया हूँ, पहले भोजन करूँगा, मुझे बहुत भूख लगी है। कुबेर को लगा कि जैसे उसकी योजना पर पानी फेरा जा रहा है, पर मन में अभी भी कुछ भरोसा था।
जैसा आप कहें देव, कुबेर बोले और महल की ओर बढ़ चले। देव, वो देखिए, वो तलब जिसकी तलहटी मोतियों की बनी हुई है, चलिए आपको दिखाता हूँ। कुबेर जी, मुझे भूख लगी है, पहले भोजन कर लेता हूँ। गणेश बोले। जी देव। खुशबूदार चावलों का ढेर, लड्डुओं से सजी हुई थालियां, तरह तरह के व्यंजन सब सजाए हुए थे। सोने की थाली सजाई गई, उसमें खाना परोसा गया। कुबेर बोले, आप ये सब स्वादिष्ट व्यंजन खाइए, कैलाश में कहाँ आपको ये सब मिल पाएगा। आप मेरे महल में हैं, पेट भरकर भोजन करें। गणेश ने लड्डू उठाया और पलक झपकते अपनी सूंड से उसे अंदर ले लिया। ऐसा करके उन्होंने 20 लड्डू और खाए। फिर बाकी के व्यंजन चखे और फिर दोबारा लड्डुओं पे धावा बोल दिया। कुबेर गणेश के खाने की गति को देखकर हैरान थे और वहां खड़े सेवक भी। थाली में रखे लड्डू अब खत्म हो गए थे। अब बारी चावल, पूरी और सब्जी की थी। वो भी पलक झपकते ही गणेश के पेट में उतर चुके थे। गन्नू चिल्लाए, और भोजन दो, मैं अभी भूखा हूं। थालियां भर के लड्डू और बाकी व्यंजन फिर से लाए गए। गणपति ने सूंड से थाली उठाई और मुंह में उड़ेल दी। ऐसा करके कुछ ही पलों में फिर से सारी चीजें खाली हो गई। गन्नू फिर चिल्लाए, और भोजन दो, मैं अभी भूखा हूं। कुबेर के चेहरे की मुस्कुराहट अब माथे पे पसीने की बूंदें बन चुकी थी। कुबेर भी चिल्लाए, और भोजन लाओ। गणपति की आंखें भूख के मारे लाल हो चुकी थी। बार बार चिल्ला रहे थे, और भोजन लाओ, मैं अभी भूखा हूं। कढ़ाइयाँ और परातने लाई गई जिसमें खाना बना था। गणपति ने उसे भी पलक झपकते ही खत्म कर दिया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। और गन्नू फिर चिल्लाए, और भोजन दो, मैं अभी भूखा हूं। कुबेर भी चिल्लाए, और लाओ। सेवक कांपते हुए बोला, महाराज, भोजन समाप्त हो गया है। गणेश मदमस्त हो गए थे। चिल्लाते और दहाड़ते बोले, और भोजन दो, मैं
अभी भूखा हूँ, मैं अभी भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। ये कहते हुए गन्नू ने खाने की थाली उठाई और उसे भी चबाने लगे। कांपते हुए सेवक और कुबेर भंडार गृह से चावल, गेहूं और सब राशन का सामान बाहर ला चुके थे। गन्नू ने हाथों से उन बड़े बड़े कलशों और देगों को उठाया। जैसे जैसे गन्नू खा रहे थे, उनकी भूख बढ़ती चली जा रही थी। गणेश फिर चिल्लाए, मैं अभी भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। हैरान परेशान कुबेर को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो अभी सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उन्होंने खाने की चौकी को गणेश के मुंह में जाते हुए देखा। भूख के मारे गणपति की आंखें लाल हो चुकी थी। वो अब क्रोध में थे, बार बार चिल्ला रहे थे, मैं अभी भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। कुबेर ने सोचा गणेश को बाहर घुमाने ले जाता हूँ, ध्यान भटकेगा तो भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो गणेश को अपने खजाने की ओर ले गए। हीरे, मोतियां, सोने, चांदी से भरे हुए भंडारों को देखकर तो कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता। देखिए देव, कितना सुंदर हीरा है, कुबेर ने दिखाते हुए कहा। कहाँ? गणपति ने पूछा। कुबेर इशारा कर ही रहे थे कि इतने में गणपति ने सूंड से उसे अपने मुंह में डाल दिया। कुबेर समझ ही रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी ही देर में गणेश ने कुबेर के खजाने का ग्रास खाना शुरू कर दिया था। हैरान, परेशान और बिल्कुल मूर्छित होते कुबेर अपने खजाने को यूं गायब होते हुए देख रहे थे। गणपति कुछ ही क्षणों में धनकोष को खाली कर चुके थे। गणपति फिर चिल्लाए, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये शब्द कुबेर के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए काफी थे। कुबेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो तुरंत रथ की तरफ भागे। भूखे गन्नू भी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। कुबेर रथ पे बैठकर कैलाश की ओर उड़ चले। कुबेर को अब समझ आ चुका था कि उनका ऐश्वर्य और धन दौलत उनको जीवन नहीं दे सकता। कुबेर पसीने में नहाए हुए बेहाल कैलाश में माता माता कहते हुए प्रवेश करते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम गणेश
मुझे खा लेंगे। हे महादेव, हे देवी, मुझे बचाओ। पहले द्वार तय घटनाओं को होते देख शिव और पार्वती मुस्कुराए। पार्वती बोली, अतिथि प्रेम का भूखा होता है, आपके ऐश्वर्य या चमक धमक का नहीं। आपका प्रेम और अपनापन गणेश के लिए पर्याप्त है। वो प्रेम ही है जो गणेश को तृप्त कर सकता है। पार्वती ने कुबेर को एक मोदक थमाते हुए कहा, इसे प्यार से अपने हाथों से गणपति को खिलाना, उसकी भूख शांत हो जाएगी। कुबेर ने ऐसा ही किया। वे वापस रथ लेकर अलकापुरी गए। वहां गणेश उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुबेर ने क्षमा मांगी और कहा, मैं अहंकार और अपनी धन दौलत के घमंड में था। इस चीज से अनजान था कि आप इन सब चीजों से ऊपर हैं। आप मेरे अतिथि बनकर आए। आपने जो भोजन खाया वो भी आपका ही दिया हुआ है। मेरा अहंकार निरर्थक था। हे ईश्वर, हे देव, आप मुझे क्षमा करें और मेरे इन हाथों से इस मोदक को ग्रहण करें। कुबेर फिर गणेश को अपने हाथों से देवी पार्वती का बनाया हुआ मोदक खिलाते हैं। गणपति पूरी तृप्ति के साथ डकार लेते हैं और कहते हैं, अब मेरी भूख शांत हो गई है। गणपति सभी संपत्ति जो उन्होंने ग्रहण कर ली थी वो वापस कर देते हैं और अपने आप में मदमस्त हो वापस कैलाश धाम को निकल पड़ते हैं। इधर आप भी अपने रथ से ये सब देखकर अपने अंदर एक शांति का अनुभव करते हैं। आप वही संतुष्टि महसूस कर रहे हैं जो तृप्ति गणेश भगवान को मिली अपना पसंदीदा मोदक खाकर। गणपति ज्ञान और प्रेम का प्रतीक है। वे विघ्नहर्ता हैं, ज्ञान नायक हैं, प्रथम पूज्य हैं। वे आपकी चिंताओं को भी हर लेंगे। अब आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही है। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी होती जा रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही है। उन्हें स्वीकारें, सांसों पे ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आप
धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।